तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो बहुत ही खूबसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट बोगनविलिया के प्लांट पर है, जिसे आप एक तरह से सदाबहार प्लांट भी कह सकते हैं। सदाबहार इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये प्लांट कम केयर और कम देखभाल में आपको अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, जो मुख्य रूप से लताएं और बेल की तरह आप हर घर में इस प्लांट को देखते होंगे। इस प्लांट को आप एक तरह से पेरिनियल्स भी कह सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट भी कह सकते हैं, या फिर ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट भी आप कह सकते हैं। ऑर्नामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते और फूलों का औषधीय रूपों में भी विशेष महत्व है और ये प्लांट कई कलरों में देखे जाते हैं। मेरे पास ये जो कलर आप देख रहे हैं ये पिंक कलर के हैं। ऐसे ये मैजेंटा, वाइट, पिंक, रेड कई कलरों में भी देखे जाते हैं। इस समय अगर नर्सरी पर जाएं तो आपको विभिन्न कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगे, या फिर आप इसके विभिन्न कलरों के प्लांट आप कटिंग के माध्यम से इस समय तैयार कर सकते हैं। फरवरी मार्च तक इसके जो ही आप कटिंग लगाते हैं, इसके कटिंग आसानी से लग जाते हैं। तो इस समय आप चाहें तो कटिंग के माध्यम से विभिन्न कलरों के बोगनविलिया के प्लांट अपने घर में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो ये प्लांट बालू युक्त मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, या फिर आप एक तरह से सैंडी लूम सॉइल भी कह सकते हैं, या फिर एसिडिक युक्त सॉइल हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि ये प्लांट एसिडिक युक्त सैंडी लूम सॉइल पसंद करते हैं। आप इसे लगाने के लिए सोच रहे हैं खासकर गमलों में, तो गमलों का चयन भी आप बड़े रखें, यानी कि गमले का साइज आप थोड़ा सा बड़ा रखें और इसकी मिट्टी भुरभुरी हो, बालू युक्त हो। उसके साथ ही साथ जो गमले में आप लगा रखे हैं, गमले का ड्रेनेज होल भी अच्छा होना चाहिए। अगर इसकी मिट्टी में आप गोबर खाद मिलाकर इस प्लांट को लगाते हैं तो ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेंगे। आपने इसके पहले जो वीडियो आप देखे होंगे, इसे मैं जनवरी लास्ट तक इस प्लांट की प्रूनिंग की थी और बिल्कुल गोबर खाद डालकर इसकी रिपोर्टिंग की थी, और देखिए कुछ दिनों में ही इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी देखने को मिले। तो ये गोबर खाद फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इस प्लांट को जहाँ भी रखें फुल सनलाइट इस प्लांट को मिले तो आपको अच्छी मात्रा में फूल देखने को मिलेंगे। ये प्लांट मॉइस्चर ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर इस प्लांट को ओवर वाटरिंग देंगे तो कभी भी ये प्लांट फ्लावरिंग अच्छी तरह से नहीं देंगे, यानी कि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो इसकी मिट्टी में हल्की नमी हो, लेकिन मिट्टी भीगी ना हो। जितनी इसकी मिट्टी शुष्क रहेगी, फ्लावरिंग भी उतने ही मात्रा में इसमें देखे जाएंगे और लंबे समय तक इसमें देखे जाएंगे। अगर आप ठंडे प्रदेशों से हैं और इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो कंटेनर में लगा सकते हैं, और रात के समय आप चाहें तो कंटेनर को इंडोर में रख सकते हैं, और जब धूप निकलते हैं तो धूप में इस प्लांट को रखें, क्योंकि ज़्यादा ठंड में ये प्लांट फ्लावरिंग करना भी बंद कर देते हैं। इसके लिए धूप की आवश्यकता पड़ती है, थोड़े से गर्मी की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये फर्टिलाइज़र भी एसिडिक युक्त पसंद करते हैं। आप चाहें तो
महीना में एक बार आप इसमें संतरे का पानी भी डाल सकते हैं, नींबू का पानी डाल सकते हैं, तो आपको अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे। या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र अगर देना चाहते हैं तो डीएपी के दाने 15 दिन में 4 से 5 दाने काफ़ी होंगे। अगर ग्राउंड में आपके प्लांट है तो 8 से 10 दाने दे सकते हैं। ये प्लांट जब रिपोर्टिंग की थी, प्रूनिंग की थी, आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उस समय सिर्फ काऊ डंग फर्टिलाइज़र इसमें डाली थी। और देखिए इसके रिज़ल्ट आप खुद ब खुद देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसमें कुछ दिनों में ही फ्लावरिंग भर गए। तो इसके लिए आप प्रूनिंग भी समय पर ज़रूरी है। जब प्लांट आपके डोरमेंसी से बाहर निकलते हैं तो आपको प्रूनिंग करना ज़रूरी पड़ता है। या फिर आप इस प्लांट को बोनसाई बनाना चाहते हैं तो एक नए शेप देते हुए आप बोनसाई भी इस प्लांट को बना सकते हैं। एक तो प्रूनिंग आप इसकी जब ये प्लांट विंटर सीजन के बाद इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, एक नया शेप दे सकते हैं। या फिर बरसात के समय भी आप चाहें तो इसमें प्रूनिंग कर सकते हैं बरसात के पहले। तो इसकी मैं प्रूनिंग जनवरी में की थी, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी और देख सकते हैं। उस समय ये दूसरे शेप में थे और इस समय मैं दूसरे शेप में इसे कर दी। अगर फ्लावरिंग प्लांटों की बात करें तो ये बोगनविलिया के प्लांट ही हैं जो कम केयर और कम देखभाल में भी आपको अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे। आपके पास समय नहीं है, समय की कमी है, तो आप इस प्लांट को घर में लगा सकते हैं। बाउंड्री वार पर लगाइए, दीवार पर लगाइए, या फिर लताएं बेल की तरह आप इस प्लांट को ऊपर तक आप ले जा सकते हैं। और इसके फूल लंबे समय तक इस पर खिलते रहते हैं, फूल सूखते हैं, फूल गुच्छों के गुच्छे आते रहते हैं। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो इस प्लांट में बहुत ही कम मात्रा में डिजीज़ देखे गए हैं। बिल्कुल हार्डी प्लांट है, कम केयर, कम देखभाल में और कम डिजीज़ में ये प्लांट निरंतर आपको फ्लावरिंग देंगे, सिर्फ विंटर को छोड़कर। यानी कि पूरे सालों भर आप इससे अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इस प्लांट को आप घर में ज़रूर लगाएं। इस वीडियो के माध्यम से बोगनविलिया की पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। अगर कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये टॉर्च वैरायटी है। आप टॉर्च वैरायटी बोलकर नर्सरी वालों से आप इस प्लांट को ले सकते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। इस समय अगर नर्सरी जाएंगे तो विभिन्न कलर में विभिन्न वैरायटी भी देखे जाएंगे। तो मित्रों, बोगनविलिया प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।